साथियों, भारतीय संस्कृति में राजा हरिश्चंद्र का नाम सदैव सत्य, त्याग और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी कहानी, जो मुख्यतः मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में वर्णित है, न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवन में सत्य और नैतिकता के पालन का अद्भुत उदाहरण भी है। मैं सीपी सिंह आप सभी का अपने चैनल आस्था स्टोरीज में स्वागत करता हूं। तो साथियों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र अयोध्या के महान सूर्यवंशी वंश के राजा थे। उनके पिता का नाम सत्यव्रत था। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। वे प्रत्येक कार्य में सत्य का पालन करते और अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके राज्य में चोरी, अन्याय और पाप की कोई जगह नहीं थी। एक दिन देवलोक में सभा लगी, जिसमें सभी देवता उपस्थित थे। वहां राजा हरिश्चंद्र की चर्चा चल पड़ी। देवराज इंद्र बोले, पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य है जो पूर्ण सत्यव्रती है। यह हमारे लिए चुनौती है। यदि वह मनुष्य हमसे भी अधिक धर्मनिष्ठ है, तो हमें यह प्रमाणित करना होगा कि क्या वह किसी भी परिस्थिति में सत्य नहीं छोड़ेगा। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मैं इस राजा की परीक्षा लूंगा। यदि वह सच्चा है तो उसे मेरी हर अग्नि परीक्षा में खरा उतरना होगा। ऋषि विश्वामित्र ने गहन तपस्या की और अपनी योग शक्ति से राजा को एक स्वप्न दिखाया। स्वप्न में उन्होंने राजा से संपूर्ण राज्य, कोष और वस्त्र दान में मांग लिए। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं आपको सब कुछ देता हूँ। स्वप्न के अगले दिन ही जब राजा सभा में विराजमान थे, ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने जो स्वप्न में वचन दिया वह मुझे स्मरण है। अब आप राज्य, कोष और आभूषण मुझे दान में दे दें। राजा चौंके, किंतु क्षण भर बाद उन्होंने कहा, स्वप्न में दिया गया वचन भी धर्म की दृष्टि से वचन होता है। मैं उसे निभाऊंगा। राजा ने समस्त राज्य, खजाना और अपने वस्त्र तक विश्वामित्र को सौंप दिए। स्वयं केवल एक साधारण वल्कल धारण कर महल से बाहर निकल आए। यह उनकी परीक्षा की पहली सीढ़ी थी। विश्वामित्र ने कहा, अब तुमने राज्य दान कर दिया, किंतु यज्ञ की दक्षिणा के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, अब राज्य और कोष आपके हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दक्षिणा कहां से लाऊं? तब ऋषि बोले, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने वचन दिया है। दान में दी गई वस्तु को दोबारा नहीं लिया जा सकता। राजा ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहतास से परामर्श किया। अंततः वे सब काशी की ओर रवाना हुए, जहां उन्हें धन प्राप्त करने की आशा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले तारामती और रोहतास को एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने उन्हें सेवा में रख लिया और कठोर परिश्रम का कार्य सौंपा। रोहतास को भी वही कार्य करना पड़ा जो दासों को दिए जाते थे। इसके बावजूद राजा के पास आवश्यक स्वर्ण मुद्राएं नहीं जुट पाईं। आखिरकार हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चंडाल को बेचने का निर्णय लिया। चंडाल ने उन्हें शमशान की देखरेख का काम सौंपा। अब एक समय का प्रतापी सम्राट शवों की चिता सजाने, शव जलाने और परिजनों से कर वसूलने का कार्य कर रहा था। यह कार्य अत्यंत पीड़ादायक था, पर राजा ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि वे कौन हैं। वे सच्चे मन से हर सबको आग देते, शुद्धता का पालन करते और नियम के अनुसार कर लेते। एक दिन तारामती अपने पुत्र रोहतास को लेकर वन में जल भरने गई थी। वहीं उसे विषधर सर्प ने काट लिया और वह तड़प तड़प कर मर गया। तारामती ने उसे उठाया
और आंसुओं में डूबती हुई शमशान पहुंची। उस दिन अमावस्या की रात थी। घनघोर वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और हर ओर सन्नाटा था। तारामती की दशा अत्यंत दयनीय थी। वह चित्कार कर रही थी, हे प्रभु, मेरे पुत्र को जीवन दो। शमशान पर कार्यरत व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र ने उसे रोका और कहा, शमशान में प्रवेश करने से पूर्व कर देना होगा। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी साड़ी का अंतिम टुकड़ा भी भीग चुका है। हरिश्चंद्र ने बिना उसका चेहरा देखे कहा, तब सबका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, यही नियम है। तब आकाश में तेज बिजली चमकी और राजा ने स्त्री का चेहरा देखा। वह तारामती थी। उसके हाथ में मृत टोताज था। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने सिर झुका लिया। आंसुओं की धार आंखों से बहने लगी, परंतु उन्होंने कहा, हे धर्म, हे सत्य, आज मेरी सबसे कठिन परीक्षा है, पर यदि मैं डगमगाया तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। तारामती ने अपनी साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा कर के रूप में देने की कोशिश की। तभी आकाशवाणी हुई, हे हरिश्चंद्र, परीक्षा की अंतिम घड़ी पूर्ण हो गई है। तुमने सत्य की रक्षा की है। तुम्हारा समर्पण और तप अब पूर्ण हुआ। वहीं यमराज, इंद्र, वरुण, अग्नि और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। इंद्र बोले, हे महाराज, आज तुमने जो सिद्ध किया है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुम्हारी निष्ठा अमर है। अब हम तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, यदि मेरा सत्य और धर्म सच्चा है तो मेरे पुत्र को जीवन दान मिले। यमराज ने रोहिताश को जीवित कर दिया। विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने मेरी समस्त परीक्षाओं को पार किया है। अब यह राज्य, संपत्ति, परिवार सब तुम्हें पुनः सौंपता हूँ। तुम त्रेता युग के सबसे बड़े महापुरुष बन गए हो। हरिश्चंद्र अयोध्या लौटे, राजगद्दी पुनः संभाली और वर्षों तक धर्म और सत्य की राह पर शासन करते रहे। अंततः जब उन्होंने शरीर त्यागा तो देवता उन्हें स्वर्ग ले गए, जहां उन्हें विशेष स्थान मिला जो केवल सत्य के पालनकर्ता को मिलता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि एक अमर शिक्षा है। वह सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः उसी की विजय होती है। राजा हरिश्चंद्र आज भी भारतीय चेतना में सत्य, तप, त्याग और धर्म के प्रतीक बने हुए हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा और आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।